और यूपी विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर जनता को धन्यवाद और 1.5 गुना सीटें बढ़ने के बावजूद अखिलेश यादव चुनाव में अपने गठबंधन की हार से उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए आज एक ट्वीट करके पोस्टल बैलेट का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। वहीं इस मुद्दे पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव की बात को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ ईवीएम से वोटिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि निशाना भी साधा है। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है कि 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने कर रही थी कि हम 273 सीट लाएंगे। अंतिम मतदान हुआ 7 मार्च को। 7 मार्च को मतदान के ठीक बाद से सारे मीडिया एक स्वर से बोल रहे थे 2072 प्लस 2070 प्लस। एक ही भाषा सबकी निकल रही थी। 6 महीने पहले से 273 का आंकड़ा आ रहा था। अंतिम में परिणाम भी वही आया। तो क्या ये तीनों में तालमेल नहीं? यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार का असर अब चुनाव से पहले अखिलेश यादव के बनाए गए रंग बिरंगे गुलदस्ते पर भी पड़ता दिख रहा है। चुनाव के ऐलान से काफी पहले अखिलेश यादव से गठबंधन करके जिस महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने नारा दिया था कि महान दल ने ठाना है अखिलेश को सीएम बनाना है, वही केशव देव मौर्य अब गठबंधन से बाहर होने के संकेत देने लगे हैं। मन मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं आने के बाद से ही केशव देव मौर्य के बयानों से जाहिर होने लगा था कि सपा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आज केशव देव मौर्य के बयान से ये बात साफ हो गई है कि गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिली, जिस वजह से वो अब दूसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा सिनेमा हॉल्स में तो हो ही रही है, अब इस फिल्म की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ने लगी है। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए फिल्म का विरोध करने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस फिल्म के जरिए कई साल से दबाए गए सच को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने फिल्म पर रोक लगाने वालों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर घूमने वाली पूरी जमात बौखला गई है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि सच आज सामने आ रहा है। दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी। उधर सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस फिल्म को विवादित बताकर इस पर रोक लगाने की मांग भी उठने लगी है।
आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स में 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन की वजहों को दिखाया गया है, जिसकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फिल्म में कई साल से दबाए गए सच को दिखाया गया है। इसके पहले केरल कांग्रेस ने इस फिल्म पर एक विवादित ट्वीट करते हुए लिखा था कि 1990 से लेकर 2007 तक कश्मीर में 390 हिंदुओं जबकि 15,000 मुसलमानों की हत्या हुई थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने ट्वीट डिलीट कर दिया।